जब भी बिहार का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? राजनीति, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि बिहार अब एक और वजह से चर्चा में है, और वो है पर्यावरण। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के ग्रीन बजट 2025-26 के बारे में। तो चलिए सीधे नंबर पर आते हैं। रकम है 15,588.28 करोड़ रुपए। जी, बिहार ने इस साल अपने ग्रीन बजट के लिए इतनी बड़ी रकम रखी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बिहार की एक सोची समझी एक स्ट्रेटेजिक पहल है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये पिछले साल के मुकाबले 12.77% 12.77% ज्यादा है। तो ठीक है, हम आगे और गहराई में जाएं उससे पहले एक सवाल का जवाब जान लेते हैं। ये ग्रीन बजट आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। किसी भी राज्य का जो मेन बजट होता है ना, उसका वो हिस्सा जो खास तौर पर पर्यावरण को बचाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने और प्रदूषण को कम करने के लिए अलग रखा जाता है, उसी को ग्रीन बजट कहते हैं। मतलब एक ऐसा बैलेंस बनाना कि डेवलपमेंट भी हो और हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहे। इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। और इस मामले में बिहार देश में एक लीडर की तरह है। ये उन कुछ चुनिंदा राज्यों में से है जो साल 2020-21 से लगातार ग्रीन बजट पेश कर रहा है। इससे पता चलता है कि पर्यावरण को लेकर उनकी सोच कितनी आगे की है। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स को और करीब से देखते हैं। आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है और कुल बजट में इसकी जगह क्या है? तो जैसा कि पहले भी बात हुई, ये जो बढ़ोतरी है ना, ये सबसे खास बात है। पिछले साल बजट था लगभग 13,823 करोड़ और इस साल ये बढ़कर हो गया 15,588 करोड़। ये पूरे 12.5% का जंप है। साफ दिखता है कि फोकस बढ़ रहा है। अच्छा, अब इस बड़ी रकम को एक और नजरिए से देखते हैं। ये जो 15,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है, ये बिहार के टोटल एनुअल बजट का लगभग 4.92% है। मतलब कुल बजट का करीब 5% हिस्सा। और अगर हम इसे राज्य की पूरी इकोनॉमी के हिसाब से देखें, यानी कि बिहार की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीएसडीपी कहते हैं, तो ये ग्रीन बजट उस जीएसडीपी का करीब 1.42% है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? चलिए अब उन खास योजनाओं और मिशनों पर नजर डालते हैं जहां ये पैसा खर्च होने वाला है। तो सबसे बड़ा हिस्सा, बजट का सबसे बड़ा चंक जा रहा है राज्य के फ्लैगशिप मिशन को, जल जीवन हरियाली। इसका काम क्या है? पुराने तालाबों और पानी के स्रोतों में फिर से जान डालना, करोड़ों की संख्या में नए पेड़ लगाना और बिहार की हरियाली को, जो ग्रीन कवर है, उसे 15% से भी ज्यादा ऊपर लेकर जाना। इसके अलावा शहरों की हवा साफ करने और क्लीन एनर्जी पर भी जोर है। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम के लिए सीधे सीधे 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही दरभंगा और सुपौल जैसी जगहों पर पानी पर तैरने वाले सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। और तो और राज्य की हर एक पंचायत में अब सोलर स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। ये बजट सिर्फ पैसे और पेड़ लगाने तक ही सीमित नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी और पॉलिसी का भी बड़ा रोल है। जैसे मौसम का सही अंदाजा लगाने के लिए पश्चिम चंपारण और भागलपुर में नए हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार लग रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ई रिक्शा पर सब्सिडी है और ई बसें भी बढ़ाई जा रही हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अब जो भी नई बिल्डिंग्स बनेंगी उन्हें ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। देखिए, ये बजट सिर्फ इस एक साल की कहानी नहीं है, ये बिहार के एक बहुत बड़े एक लॉन्ग टर्म गोल का हिस्सा है। और वो गोल क्या है? वो है साल 2040 तक बिहार को एक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाना। ये एक बहुत ही एम्बिशियस, एक दूर की सोच वाला टारगेट है और ये बजट उसी रास्ते पर एक बहुत जरूरी कदम है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए सरकार एक न्यू एज इकोनॉमी बनाने पर फोकस कर रही है। इसमें क्या क्या शामिल है? गंगा के किनारे 13 जिलों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, इथेनॉल प्लांट्स को सब्सिडी देना और सबसे जरूरी क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर पर पैसा लगाना, ताकि अगर बारिश कम भी हो तो भी फसल अच्छी हो। तो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, पैसा भी बहुत है, सब कुछ सुनने में बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। लेकिन अब आते हैं सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल पर, इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब कागज पर तो ये बजट शानदार है, पर जमीन पर क्या होगा? क्या ये सब योजनाएं सच में उतना असर दिखाएंगी जितना सोचा गया है? और यही वो सबसे बड़ा सवाल है। जैसा कि कहा जाता है, बजट अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये पैसा सही में असरदार तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंचेगा और खर्च होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि बिहार का हरा भरा भविष्य इस बात पर टिका है कि ये योजनाएं कागजों से उतरकर जमीन पर कितनी कामयाबी से लागू होती